नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रार में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और राजस्थान हाईकोर्ट ने आज पंचायत निकाय चुनाव को लेकर के एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। प्रदेश में सरकार और राज्य चुनाव आयोग को पंचायत और निकाय के चुनाव 31 जुलाई तक करवाने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं। वहीं ओबीसी कमीशन से भी कहा है कि वो 20 जून तक अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर लें। हालांकि सरकार ने कोर्ट से दिसंबर तक का वक्त मांगा था, कोर्ट ने नहीं दिया। इससे पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने 11 मई को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। और आज इस पर चर्चा करें उससे पहले यह भी बता दें कि जो मंत्री हैं इस विभाग के, पंचायती राज विभाग के, मदन दिलावर, उनसे जब हमारे सहयोगी ने बात की, सचिवालय में अभी पहुंचे थे कैबिनेट बैठक को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि इस पर मंथन करेंगे। आखिर कोर्ट के फैसले और सरकार के मंथन के मायने क्या हैं, आज इसी पर बात करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। पंचायत और निकाय चुनाव 31 जुलाई तक कराने के आदेश। हाईकोर्ट ने सरकार, चुनाव आयोग के प्रार्थना पत्र पर सुनाया फैसला। ओबीसी कमीशन से कहा 20 जून तक रिपोर्ट सबमिट करें। ये निर्देशित किया गया है कि प्रदेश के पंचायत चुनाव और स्थानीय निकायों के चुनाव की प्रक्रिया आप 31 जुलाई 2026 तक पूर्ण करें। और साथ ये भी निर्देश दिया है कि जो ओबीसी कमीशन का जो आधार बनाया था, उसमें ओबीसी कमीशन को भी निर्देशित किया है कि 20 जून तक ओबीसी कमीशन अपनी रिपोर्ट करे। और उसके बाद चुनाव आयोग को निर्देशित किया है कि 20 जून के बाद चुनाव आयोग इसमें प्रोसीड करे और चुनाव संपन्न कराए। बीजेपी ने कहा आदेश की पालना करेंगे। न्यायालय के आदेश की अक्षरशः सरकार पालना करेगी, लेकिन साथ में सरकार की मंशा ये है कि प्रदेश में एक साथ चुनाव हो, जिससे विकास कार्य अवरुद्ध भी नहीं हो और बार बार अधिकारी चुनावों के अंदर जाने की वजह से ऑफिशियल काम जो प्रभावित होता है वो भी प्रभावित नहीं हो। कांग्रेस बोली हाईकोर्ट के फैसले से चुनाव की संभावना बनी। अब फैसला आ गया, पंचायत और निकाय चुनाव कराने का जुलाई की लास्ट डेट है, तो आप कराओ चुनाव। बीजेपी चुनाव में जाने से डरती है, बीजेपी को कोई मतलब ही ना चुनाव से मतलब है, ना जनता से, ना महंगाई से, ना गरीबी से। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने अपनी संभावित हार से डरते हुए नागरिकों के संवैधानिक अधिकार का हनन किया और जो संविधान के प्रावधान हैं उनका भी उल्लंघन किया है। अब माननीय न्यायालय के आदेश द्वारा चुनाव होने की संभावना बनी है। पंचायत चुनाव पर फैसला। तो आखिरकार हाईकोर्ट के फैसले के मायने क्या हैं और सरकार दूसरी तरफ कह रही है कि हम इस पर मंथन करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि क्या 31 जुलाई 2026 तक पंचायत निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। आज इस पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ सुरेश गर्ग हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। डॉक्टर सीबी यादव हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। रफीक पठान साहब हैं, मुख्य प्रवक्ता सरपंच संघ के। आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। और गर्ग साहब, आप कैसे देख रहे हैं हाईकोर्ट के इस फैसले को? पहले भी कोर्ट कह चुका है 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव करवाइए, लेकिन उसके बावजूद नहीं हुए। अब फिर से कोर्ट ने कहा कि 31 जुलाई 2026 तक पंचायतों के, निकायों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी कीजिए। बोलिए सर। हेमंत भाई, निश्चित रूप से हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। न्यायपालिका जो आदेश देगी उसका हम सम्मान करते हैं। 31 जुलाई का न्यायपालिका ने, हाईकोर्ट ने आदेश दिया, निश्चित रूप से उसका सम्मान करेंगे और उसी के अनुसार चुनाव होंगे। देखिए, हम चाहते थे एक राज्य एक चुनाव। हम ये चाहते थे कि पूरे राजस्थान के अंदर एक राज्य एक चुनाव हो, जिससे कि जो खर्चा जो है, एक जो खर्चा होता है चुनाव कराने में, वो रुक जाए, या जो एक डेवलपमेंट होता है राज्य का, वो डेवलपमेंट, क्योंकि बार बार चुनाव कराने से डेवलपमेंट रुक जाता है, तो वो डेवलपमेंट बराबर निरंतर चलता रहे, वो चीज चाहते थे। लेकिन आज न्यायपालिका ने आदेश दिया, हम उसका सम्मान करते हैं। 31 जुलाई तक चुनाव कराने हम कराएंगे, लेकिन हम इसके साथ साथ कांग्रेस से भी पूछना चाहते हैं, क्या कांग्रेस बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के चुनाव कराना चाहती थी क्या? 2021 के अंदर ओबीसी आयोग की बनाना था, लेकिन कांग्रेस ने नहीं बनाया। 2023 तक आपकी सरकार थी, लेकिन ओबीसी आयोग नहीं बनाया। हमारी सरकार आने के बाद में हमने ओबीसी आयोग बनाया है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट की वजह से डिले हो रहा था। अब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के लिए भी माननीय न्यायालय ने 20 जून का समय दिया है। इसके बाद में समय पर चुनाव कराएंगे, हम उसका सम्मान करते हैं। जी, सीबी यादव साहब, वो कह रहे हैं न्यायपालिका का सम्मान है और 31 जुलाई तक चुनाव करवाए जाएंगे प्रदेश में। मुस्कुराते हुए बताए क्या करना चाहते हैं।
हेमंत जी, पहले भी न्यायपालिका का खूब सम्मान कर लिया। 15 अप्रैल थी डेट, खूब सम्मान हुआ है इनका। अब दोबारा से न्यायपालिका का फिर 31 जुलाई है और मुझे नहीं लगता कि इनकी कोई मंशा अभी भी सम्मान करने जैसी है। आप और हम फिर थोड़े दिन बाद में यही डिबेट करेंगे, फिर तर्क आएगा और तर्क क्या आएगा? सनक। हम चाहते हैं, आप होते कौन हो चाहने वाले? देश संविधान और व्यवस्था के अनुसार चलता है लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के भीतर। आपकी चाहने, ये जो चाहना होता है ना, इसको सनक कहते हैं। तो आपकी सनक के लिए आप कुछ भी कर दोगे, यह नहीं होता है। जो मुख्य मुद्दा है वो यह है कि आज न्यायपालिका ने इनको फिर एक तमाचा मारा है, लेकिन फिर भी एक चिंता जरूर है, क्योंकि 15 अप्रैल को जो चुनाव नहीं करवाए उन पे जो अवमानना कार्रवाई होनी थी, मुझे लगता है कि वो एक निराशा है कि वो अवमानना कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्योंकि संविधान में तो स्पष्ट प्रोविजन है कि एक दिन भी चुनाव आगे नहीं खिसक सकते हैं। तो अब जो है इनके बहाने हैं वो बंद होने चाहिए। प्रदेश की जनता को एक चुनी हुई सरकार, लोकतांत्रिक और विकेंद्रीकृत सरकार मिले, और अगर ये दोबारा से ऐसा करेंगे तो कांग्रेस पार्टी जैसे अभी निट के लिए उतरी है, उससे भी दुगने जोश और खरोश से सड़कों पे उतरेगी और धूल चटाएगी इन्हें। जी, अभिषेक सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अधिवक्ता हाईकोर्ट के। अभिषेक जी, आपका भी स्वागत है। 1 मिनट में मैं चाहता हूं आप हमारे दर्शकों को बताएं संक्षेप में कि आखिर हाईकोर्ट के इस फैसले में क्या क्या कहा गया है और सरकार के पास क्या विकल्प है। सर, आज माननीय उच्च न्यायालय में इस फैसले एप्लीकेशन, जो एक्सटेंशन ऑफ टाइम एप्लीकेशन लगाई गई थी राज्य सरकार के द्वारा, उसके ऊपर अपना फैसला सुनाया गया और उसमें स्पष्ट शब्दों में माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि राज्य सरकार एवं ओबीसी आयोग दोनों को ही अपनी ड्यूटीज को निभाना होगा। ओबीसी आयोग को अपनी रिपोर्ट 20 जून 2026 तक देनी होगी और राज्य सरकार को सभी संसाधन विकसित करते हुए 31 जुलाई 2026 तक अपने पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव संपन्न कराने होंगे। ये स्पष्ट निर्देश है और इसके ऊपर सरकार की और याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता के रूप में हमारी सब दलीलों को सुनते हुए यह आदेश आज माननीय उच्च न्यायालय ने सुनाया है। अब राज्य सरकार के पास क्या विकल्प है इसमें? या तो चुनाव करवाए या फिर अपील करें। देखिए, लोकतंत्र की और हमारे संविधान की यही खूबसूरती है कि दोनों पक्षों को न्यायपालिका तक पहुंचने का रास्ता दिया गया है। अगर वे चाहें तो इसका रिव्यू भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन लगा सकते हैं, अपील भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होगा कि लगभग 1.5 साल ऊपर हो चुका है चुनाव होने से, ड्यू डेट से, तो ज़्यादा बेहतर ये होगा। तो सर अभिषेक जी, एक बात और बताइए कि अपील कहाँ कर सकते हैं? यहीं इसी कोर्ट में, हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? मतलब क्या कानूनी प्रोसीजर क्या है सर इसका? जी, यहाँ भी रिव्यू पिटीशन दायर हो सकती है और अपील में सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा सकता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय भी स्पष्ट निर्देश दे चुका है पहले कि चुनाव को डिले नहीं होना चाहिए। जो संवैधानिक मैंडेट है 5 साल का, 5 साल का टर्म पूरा होने से पहले चुनाव कंप्लीट होने चाहिए, उसी पे आज माननीय उच्च न्यायालय ने भी मुहर लगाई है। जी, रफीक पठान साहब, कैसे आप इसे देखते हैं कोर्ट के फैसले को? पठान साहब बोलिए। आज जो माननीय न्यायालय का जो फैसला आया है, राजस्थान के सारे सरपंच इसका स्वागत करते हैं और हमें भी बेसब्री से इंतजार है चुनाव का, कि समय पे चुनाव हो जाए। तो जो केंद्र ने हमारा बजट रोका है, वो बजट गांव के विकास का था, वो रुक गया है, 1 साल से आ नहीं रहा है, वो भी आ जाए। मगर मैं दोनों ही पार्टी के नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं। चुनाव में बीजेपी अगर जाना चाहती है तो हमारा जो राज्य वित्त आयोग का पैसा रुका हुआ है, पहले उसको जारी करे ताकि हम गाँव में विकास का एक बार पहिया घुमा सके, वरना चुनाव में स्थिति खराब होने वाली है। और कांग्रेस से कहेंगे कि चुनाव के लिए सड़कों से पे उतरने से पहले अच्छा रहेगा इनके लिए कि ये जो का पैसा रुका हुआ है उसके लिए सड़कों पे उतरे, क्योंकि आज के तारीख में पंचायतों के खजाने खाली हैं। पिछले 1 साल से 6 महीने से विकास का कोई काम गाँव में नहीं हो रहा है। तो चुनाव होने चाहिए, निश्चित तौर पे होने चाहिए, मगर उससे पहले ये जो 1-2 महीने का टाइम है, इसमें राज्य सरकार अपना बकाया पैसा दे, क्योंकि आधे से ज्यादा जिलों में, पंचायतों में सफाई का पेमेंट नहीं हो रहा है, विकास कार्यों के भुगतान नहीं हो रहे हैं। तो हमारा तो निवेदन यही है कि चुनाव, वो पिछले 6 साल में आप विकास का पहिया नहीं घुमा पाए, वो एक महीने में क्या घुमा लेंगे? अब इतना भी पहिया को छोड़िए, अब आइए चुनाव पर। क्यों जमीन साहब, मैं क्लियर करवा लेंगे। एक मिनट हो गया सर। हाँ, कर लीजिए। आप आपको छोटा प्रशासक है।
बोलिए। हम 5 साल से अच्छा काम कर रहे थे, मगर चुनाव नहीं होने की वजह से हमारा फंड रुक गया। तो 1 साल से बिल्कुल गांव में विकास नहीं होने की वजह से सरकार की स्थिति तो खराब है ही, हम चुने हुए जनप्रतिनिधि की स्थिति और ज्यादा खराब है। अब तो लोग हमें दूसरी नजर से देखने लग गए। अच्छा ठीक है, वो दूसरी नजर पे हम बात करेंगे, लेकिन जैमिनी साहब की टिप्पणी ले लूं पहले। जैमिनी साहब, कैसे देखते हैं आप, और सरकार को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, कौन सा रास्ता बेहतर है? देखिए सर, लोकतंत्र में रणभेरी बच जाए तो पैर पीछे नहीं डालने चाहिए, और जब 15 अप्रैल को नहीं हो पाए, अब 31 जुलाई के पहले चुनाव करा देने चाहिए। और जिस हिसाब से मुख्यमंत्री ग्रामीण चौपाल में जनता से संवाद कर रहे हैं, वो खुद सरपंच रहे हैं और वो जानते हैं चुनी हुई सरकार सरपंचों का क्या महत्व है गांव में, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरा एक इम्पोर्टेंट है कि कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि भाई लोकसभा चुनाव हार गए थे 11 सीटें, इससे डरे हुए हैं। दूसरा वो कहते हैं कि लास्ट जो चुनाव हुआ था वो बीजेपी हार गई थी, इसलिए पंचायत चुनाव में और निकाय चुनाव में नहीं जाना चाहती है, तो उसका करारा जवाब देना चाहिए। और पंचायती राज चुनाव चाहिए। 1 स्टेट 1 इलेक्शन की बात तो करते, लेकिन 1 नेशन 1 इलेक्शन जो केंद्र ने घोषणा की वो 10 साल बाद लागू होगा, इसलिए 1 स्टेट 1 इलेक्शन वाली जो बात है वो बेमानी सी है, वो लागू नहीं हो सकती। इसको चुनाव को करवाना चाहिए और ओबीसी आयोग को 20 जून तक रिपोर्ट देनी चाहिए। और कहीं न कहीं जो डेमोक्रेसी का मेन पिलर है कि रूरल डेवलपमेंट रुका हुआ है, और गांव में जो आए दिन आती खबरें सरपंचों की, वो आपने देखी होगी किस तरीके से सिरोही और शिवगंज की एक रिपोर्ट आई है कि जो प्रशासक बने हुए हैं उन्होंने क्या कहर मचाया है, गबन किया है। तो ये जो कहर है, और जो खुद मदन दिलावर ने जाके पूछा कि पैसा कहाँ जा रहा है तो जवाब नहीं दे पाए ग्राम विकास अधिकारी। ये गांव का मॉडल है। 75 साल बाद भी गांव से लोग पलायन कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं केवल विकास का पहिया पैसे से पार नहीं। पठान साहब को तो इंतजार है अभी भी कि पैसा आ जाएगा, 1 महीने में घुमा देंगे घोटा। क्या करोगे अब तो? हैं? बचे कितने दिन? अब तो आचार संहिता लग जाएगी। पैसे ये तो आतुर है पहिया घुमाने के लिए, अभी बोल रहे हैं हम पहिया घुमाने थे पहले, हमारे को बाद में चुनाव करवाओ। पठान साहब को मौका मिलेगा कि नहीं? लॉटरी निकलेगी ओबीसी की, एससी की, एसटी की, महिला की, पुरुष की। अभी तो कई चीजें बाकी है। पठान साहब को खुश होने की जरूरत नहीं है। जो वर्तमान खुश नहीं हो रहे, वो चिंतित हैं कि आखिरकार अगर मेरे कार्यकाल में आ जाता वो पैसा तो कुछ हो जाता। नहीं, मंजी इसलिए चिंतित है कि लॉटरी पता नहीं किसकी लगेगी, मैं लड़ भी पाऊंगा कि नहीं लड़ पाऊंगा। हाँ, तो ये वाला कार्यकाल जी पठान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर, क्या कहना चाह रहे हैं पठान साहब? और दूसरा ये मंजी, बीजेपी इसलिए भी डरी हुई है जी कि इनके उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बैरवा के ससुराल में उपचुनाव हुआ पंचायत का, जमानत जब्त हो गई बीजेपी। और उधर लक्ष्मणगढ़ में गोविंद सिंह डोटासरा के उपचुनाव हुआ पंचायत का, कांग्रेस हार गई। तो ज्यादा खुश नहीं तो कांग्रेस को होना है ना बीजेपी को होना है। मामला कांटे का है। और आरएलपी की जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है उसका भी लिटमस टेस्ट हो जाएगा कि केवल भीड़ है कि वोट है। ठीक है, पठान साहब क्या कह रहे हैं? मेरा ये कहना था कि हमने जो काम करा रखे हैं, जैसे सफाई करा रखी है और भी काम करा रखे हैं, बजट नहीं आने की वजह से भुगतान नहीं हुआ ठेकेदारों का, और भी बहुत सारी छोटे मोटे काम हैं। अगर सरकार अभी पैसा देती है, जैसे हेडपंप लगाना है, कुछ नालियां बनानी है, कुछ झूले वगैरह लगाने हैं, बच्चों के पार्क वगैरह बनाने हैं, तो अगर ये काम पैसा तो बजट में खड़ा रहता है, जो नया आएगा नया सरपंच दे देगा। झूला कोई और ही लगा वाला पठान साहब थे रे बात है, झूला के चक्रा में मत फंसो। गर्ग साहब, सब चाहते हैं कि चुनाव हो जाए, फिर दिक्कत क्या है? और क्या आप यहाँ बैठकर के आज ये एश्योर कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए 31 जुलाई 2026 तक पंचायत निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे? देखिए हेमंत भाई, मैंने शुरू से कहा है, हम न्यायपालिका में विश्वास करते हैं। हम जितनी भी संवैधानिक संस्था हैं उन पे भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है। लेकिन आपने देखा होगा कांग्रेस ने हमेशा न्यायपालिका पे या संवैधानिक संस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह लगाया है। किसी भी संवैधानिक संस्थाएं हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे न्यायपालिका हो, हर संवैधानिक संस्थाओं पे कांग्रेस ने प्रश्न चिन्ह लगाया है। लेकिन हम न्यायपालिका का विश्वास करते हैं। आज हाईकोर्ट का आदेश आया है, उसका सरकार अध्ययन करेगी और निश्चित रूप से जो तय समय जो हाईकोर्ट ने डिसाइड किया उसमें हम चुनाव कराएंगे। हमारी ये तो आपने पहले भी कहा था, पिछले साल जब 15 अप्रैल 2026 के लिए बोला था कि 15 अप्रैल से पहले चुनाव करवा दीजिए, तब भी आपने कहा था। कहां हुआ? हेमंत भाई, चुनाव कौन कराएगा? चुनाव आयोग। भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव नहीं कराएगी ना। भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं कराएगी, चुनाव आयोग कराएगी।
चुनाव आयोग को, हाईकोर्ट को जवाब देना था कि समय पे क्यों नहीं चुनाव हुए। तो चुनाव आयोग ने समय मांगा था क्या? चुनाव लड़ना, हाई कोर्ट में चुनाव आयोग ने समय मांगा कि हमें दिसंबर तक का वक्त दीजिए। निश्चित रूप नहीं तो भारतीय जनता पार्टी तो गई नहीं हाई कोर्ट में। क्लियर कर लेते हैं अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी हाई कोर्ट में सरकार ने क्या तर्क दिए कि चुनाव करवा लेंगे आप जब को तब, या फिर दिसंबर तक का वक्त दीजिए, किसने कहा? देखिए, राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता महोदय उपस्थित हुए थे हाईकोर्ट में, और उनका ये कहना था, उनके कई तर्क थे, जैसे कि राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ रही है इस समय, उसके बाद में बारिश आएगा तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं हमारे राजस्थान के जहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है, लोगों को बाहर आने में मुश्किल होगी। उसके साथ ही जो शिक्षक महोदय हैं हमारे राजस्थान के, जिनको चुनाव ड्यूटी में लगाया जाता है, तो उससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। इस प्रकार के कई तर्क उनकी ओर से देते हुए कुछ समय और मांगा गया था। साथ ही उनका यह भी कहना था कि ओबीसी आयोग की अभी रिपोर्ट नहीं आई है, तो जब तक कि वो रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक चुनाव करवाना उचित नहीं होगा। यह उनके तर्क थे। हालांकि ये सरकार ने कहा। जी जी गर्ग साहब, सरकार समय मांग रही है ना, आप कह रहे हैं कि काम तो चुनाव आयोग का है, तो ये दोनों मिलके ही करेंगे ना। मैंने आपको क्या कहा, भारतीय देखिए हेमंत भाई, मैंने आपको क्या कहा था जी कि भारतीय जनता पार्टी ने समय नहीं मांगा, चुनाव आयोग ने और सरकार ने मांगा, तो हम मानते हैं। चुनाव अगर सरकार ने समय मांगा तो सरकार ने क्यों मांगा? क्योंकि अभी गर्मी का समय है, बरसात का समय है, बच्चों की छुट्टियां चल रही है, इसके बाद तो बढ़िया ना, बच्चों की छुट्टियों का मौका, इससे ज्यादा अच्छा क्या होगा कि बच्चे भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ताने तो वोट लेने, गर्मी के बाद ताशा खेले गांव पर जगह लोग गट्टा पर बैठे बैठे बातें करे के काको आसी केला लियासी भी कमाए ने 1 साल हो गया ना, काको आयो ना केला खाया। अरे हमारी बात तो सुनो थे, मेरी बात तो सुनो। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ के कार्यकाल समाप्त होने वाले थे अक्टूबर नवंबर में, तो उनके भी कार्यकाल समाप्त हो गए। हुजासी थे, क्यों मां की चिंता थी? पठान साहब वाली बात एक बताओ, जनता की चिंता करो, पठान साहब ने झूला की चिंता है, थाने चिंता है कि जगह का नहीं हुआ, बाकी जिनके हो गए उनका क्या? यादव साहब बोले, सीबी यादव जी वो कहने समय पर करवा। पठान साहब चिंता मत करिए, झूले भी लगेंगे, विकास होगा, निश्चित रूप से होगा। पठान साहब अब आप ये नहीं कह सकते लगाएगा कौन, ये पता नहीं है। हेमंत जी, मैं पठान साहब की मासूमियत और सच्चाई पे सच में फिदा हूं कि उन्होंने कितनी मासूमियत के साथ वो बात स्वीकार कर ली, जो मैं हमेशा इस डिबेट में कहता हूं कि आप उस समय जो है ये जब प्रशासक बने थे, जब बड़े खुश हो रहे थे ना, अब आपकी सरपंचाई नहीं, आगे भविष्य के भीतर जनप्रतिनिधि के तौर पर चुनाव लड़ना खतरे में पड़ गया, क्योंकि जनता आपके कपड़े फाड़ रही है। उन्हें नहीं पता कि वो 15वां वेतन आयोग का पैसा क्या है, टेक्निकल बातें क्या है। और मैं आपको बताऊं, कल में हमने इसी तरह से कांग्रेस पार्टी ने गुलाबपुरा में एक मॉडल लिया जन सुनवाई का कि क्या चीज हो रहा है, और हमने देखा कि वहां जनता इतनी जबरदस्त परेशान है, वहां पार्षदों को और वहां जो है सरपंचों को जनता इतना कोस रही है। एक बात बताओ थे सीबी यादव जी, इतने परेशान थे, कौन सा अंबर का ताला तोड़ लिया था? टाइम में भी तो सरपंच यही परेशान रहता कि अधिकार नहीं मिले। और रमेश मीणा जी ने सोशल ऑडिट कराई थी बाद में। हेमंत जी, ये जो पंचायती राज की पूरी व्यवस्था दी है, ये सारा का सारा अधिकार दिया है। अब आप मत कहना कांग्रेस ने दिया, देखिए प्रश्न जो गर्ग साहब ने उठाया, हाँ, ये मत कहना कि ये सारी व्यवस्था कांग्रेस ने नहीं किया, ये मत कहना प्लीज। दिया आप बता दो, फिर कोई दूसरा दिया है तो ये तो। लेकिन महत्वपूर्ण बात है, सुरेश गर्ग साहब मैं जवाब देता हूँ, इनसे पूछो तेलंगाना में इनकी सरकार ने 2 साल तक चुनाव साहब तेलंगाना छोड़ो ना, आज तो राजस्थान में बात करें। राजस्थान में लोग अपन सगलान गरिया में बैठे बैठे ये क्या चर्चा करके जाते हैं, बताइए। भाई हम तो तैयार है, हेमंत भाई हम तो तैयार है। सरपंचों की चुनाव आयोग, ग्राम पंचायतों की रौनक लौटेगी कि नहीं लौटेगी, ये कब लौटेगी? 2-3 बातें मैं कोई बहुत लंबी बात। सीबी यादव जी पूरा कर लीजिए, फिर जमीनी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। सीबी यादव जी पूरा कर लीजिए। देखिए पहला पॉइंट देखिए कितना बड़ा पलटू वो है कि कह रहे हैं सरकार की जिम्मेदारी नहीं। मैं तो ये हमेशा ही कहता रहा था, और फिर खुद ही कह रहे हैं कि हमने तर्क रखा, और तर्क क्या रखा? हेमंत भाई इनसे पूछो,
सरकार की ओबीसी आयोग की जिम्मेदारी नहीं है। रिपोर्ट के बिना चुनाव, नहीं, नहीं, ये अरे क्या आप इधर उधर ओबीसी क्यों करते हो? ये ओबीसी मतलब मैं आयोग कह की रहा हूं, रिपोर्ट के बिना करना इधर उधर चाहते करते हो क्यों? आपने ओबीसी क्या कहा भाइयों सरकार का की जिम्मेदारी अगर नहीं है? हित है तो उसको कर क्यों क्यों ये रख रहे हो दरकिनार आप? करना चाहते थे? आप इधर उधर हेमंत क्यों भाई बात इनसे करते हो? पूछिए, मैं तो समझ ही नहीं अगर रहा ओबीसी बीजेपी के आयोग की, प्रवक्ता अरे तो होते भैया क्या आप ही है? ने तो परिसीमन मतलब में अड़ंगा इसी लगाया था। एक डिबेट के आपने भीतर तो आनंद पानंद पहले में कह रहे हैं कि जिले हमारी बनाने की जिम्मेदारी कोशिश नहीं की है, थी। फिर कह आप रहे ही ने हैं आनंद गर्मी के पानंद में अंदर संवाद इसलिए बनाने चुनाव की नहीं, कोशिश की थी। दिसंबर में इसलिए नहीं, परिसीमन का मामला कटाई था, इसलिए नहीं। ओबीसी आयोग मतलब की आप रिपोर्ट इसके नहीं आई सामने थी। मतलब अरे सबके भैया, सामने हम तो जनता के तैयार सामने भी रहते नंगा थे। क्यों होते हो? लेकिन क्या आप कहते हैं बिना हम ओबीसी आयोग के हाईकोर्ट चुनाव का कराना चाहते थे सम्मान क्या? करते हैं, ओबीसी आयोग की न्यायपालिका रिपोर्ट को के बिना माननीय चुनाव करते कराना हैं और चाहते उसका थे क्या? उल्लंघन करते हैं। हेमंत भाई पूछिए इनसे। नहीं, मैं तो समझ ही तो नहीं रहा कि आप एक ही यही डिबेट है। के भीतर चार यही तरह की है, बातें बात कर क्या दोगे तो करते फिर हैं, कैसे होगा? होता क्या है इनके आपने साथ जो में? बात कही उस पे मैं उठा रहा हूँ, मैं और कोई बात मुझे नहीं कर रहा हूँ। बताइए, मैं एक अरे सवाल का 2021 जवाब में दीजिए। बना दिया सुनिए उसका सुनिए तो सीपी यादव जी, 2021 मैं उनसे भी सवाल पूछूंगा, लेकिन आज प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी चुनाव में जाने से डरती है। चुनाव से पहले आपका यह स्टेटमेंट होता है, जब चुनाव हो जाते तब कहते हैं कि बीजेपी ने गड़बड़ कर ली और चुनाव जीत लिया, ऐसा क्यों? नहीं, बीजेपी चुनाव में जाने से तो डर ही रही थी, लेकिन इतने बीजेपी की राज्यों पूरी में चुनाव संविधान हुए, वोट चोरी का आरोप लगाते हो हमारे ऊपर। उसकी हेमंत कहीं भाई, उसकी मतलब वोट मैं बता चोरी रहा का हूं, आरोप इसको लगाते पूरा- हैं फिर ये। इसको बर्दाश्त ही नहीं कर वो पा रही है वो। राहुल गांधी जी बार उनको बार तो इस वोट चोरी व्यवस्था का को आरोप खत्म लगाते करना हैं। है। देखिए आप, ये जो पंचायती राज और बिहार के नगरीय अंदर निकाय वोट की चोरी का व्यवस्था है आरोप उसे लगाया, खत्म करना बंगाल के है अंदर लगाया, और जहां हरियाणा में जहां है उसे लगाया, खत्म वोट कर चोरी रही का है। आरोप। और वोट चुनाव चोरी में का जाने आरोप से तो लगाते हैं, इसलिए डर जीत रही के आ है जाते हैं तो। क्योंकि पर्ची अब बदलने बताइए का डर इनसे। है। आप कहते हो कि साहब आप गर्ग साहब, चुनाव से गर्ग बात साहब, करते चुनाव में क्या जाते हैं, डिबेट जब करें जीत के बताओ? आ गर्ग जाते हैं साहब, तो फिर वोट गर्ग चोरी का साहब, आरोप लगाते हो। बोलने मेरे नहीं गर्ग है। साहब सुन तो लो। अब गर्ग हमारा साहब, जवाब कांग्रेस साहब ये कहने लगे कि आप लोग चुनाव में जाने से डरते हैं इसलिए चुनाव नहीं करवा रहे हैं। बार बार अदालत भी कह चुकी है, उसके बावजूद चुनाव में नहीं। इन्हीं का स्टेटमेंट है हेमंत भाई, इन्हीं का स्टेटमेंट है कि ये बार बार चुनावी मूड में रहती है भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने ही कहा है तो अभी हेमंत तो भाई। ये कहने लग गए ना आपके यही लिए कहते हैं लतीफी कि से। भारतीय जनता पार्टी तो 24 घंटे चुनावी मूड में रहती है। अरे ये तो अब चुनाव बताइए इनसे, समय पे चुनाव अब हम तो तैयार रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं हेमंत भाई। जब तो आज चुनाव कैबिनेट कराओ, की हम तो बैठक हो तैयार रही है, रहते हैं। उसमें कुछ लेकिन चर्चा हो इनसे जाएगी। पूछिए, अब तो कोर्ट का फैसला भी आ गया। अब मान के चलें तो गर्ग आप साहब, जो आपने कहा कैबिनेट ब्रेकिंग की चला दी बैठक आज हम, करने तो मतलब भाई। कि सरकार चुनाव करवा रही है हेमंत जी, 31 मुझे जुलाई 30 से सेकंड पहले दे दीजिए पहले मेरी बात को पूरी करने के लिए। है गर्ग साहब, 30 सेकंड दे दीजिए मेरी बात एक बार पूरी गर्ग साहब की करने टिप्पणी हेमंत है। गर्ग भाई, साहब, हेमंत भाई, हाई कोर्ट का निर्णय आया है, हाई कोर्ट का ब्रेकिंग निर्णय चला का दें कि अध्ययन नहीं किया चलावें? जाएगा कि हाई कोर्ट ने क्या क्या आदेश दिया है। ये ब्रेकिंग चला हाई देना कोर्ट के कि भाई निर्णय आप का अध्ययन 31 किया जुलाई से जाएगा। पहले करवा रहे हैं चुनाव। हेमंत भाई, मैं यही कह रहा हूं, हम न्यायपालिका में विश्वास करते हैं। न्यायपालिका जो आदेश देगी उसको करेंगे। तो आदेश हम दे दिया ना, न्यायपालिका में आदेश विश्वास देगी करते क्या? हैं, हम अब पीछे गर्ग नहीं साहब, अब हटेंगे। देगा वाला नहीं है मैं बात, पीछे- अब तो हाँ, दे दिया। वो आदेश का अध्ययन तो करे साहब। अच्छा ठीक अध्ययन है, तो करे ना, क्या वो दिया है हाईकोर्ट ने, अध्ययन तो करे साहब उसका। ठीक है। सीबी यादव जी पूरा कर लीजिए, पूरा कर लीजिए जल्दी से। हेमंत जी, ठीक, मैं बस 4 पॉइंट संक्षिप्त बता रहा हूँ। अगर ठीक। संविधान का पालन करते तो संविधान में तो लिखा हुआ है ना कि 5 यार, साल से कई पहले चुनाव राज्यों होना की चाहिए। पहले विधानसभा भंग करते हैं, न्यायपालिका का आप सम्मान बात करते हो, तो संविधान न्यायपालिका का का पालन पहले नहीं करते, सम्मान हम तो कर लेते। संविधान का पालन लेकिन करते हैं। मूल बात देखिए, कई राज्यों की गाँवों विधानसभा भंग हालत कर बहुत दिया आपने। खराब है। हमारे वार्डों भारतीय की जनता हालत पार्टी के बहुत मुख्यमंत्री खराब को है। हटा दिया आपने। ऐसी स्थिति संविधान का बन पालन गई है कौन करता प्रदेश है? के भीतर। आप जनता की सुनो तो सही, मैं तो कह रहा हूं जो काम हम कर रहे हैं, मीडिया भी थोड़ा जाके देखे किस तरह की स्थिति बन गई है। पूरा प्रदेश की जनता त्राही त्राही से वो हो गई है, मतलब उनके पास पंचायत राज और नगरीय निकायों के पास पैसा ही नहीं है। स्थिति हो गई है, कचरों का ढेर लगा हुआ है, लाइटें नहीं है, रोडें टूटी हुई है, पानी की समस्या है। पार्षद और सरपंचों को कहे तो वो हाथ खड़े कर देते हैं। तो ये स्थिति नहीं आनी चाहिए थी। देखिए, ये स्थिति जो आई है ना, ये सनक है। अब आपकी सनक के लिए आप कुछ भी कर दोगे, पूरी व्यवस्था को तबाह कर दोगे, ये नहीं चल सकता। नहीं, लेकिन मुझे गर्ग साहब लगता है आप कहते थे कि बहुत कोई बड़ा प्रभावित नहीं पाप हो रहा है किया विकास। इन्होंने। अभी ये बहुत पठान बड़ा साहब पाप कह रहे किया हैं कि यहाँ पर हाँ, विकास हो बिल्कुल नहीं रहा, सही है। 1 साल से तो ऐसे पैसा बैठे तो आया ही नहीं है। हेमंत भाई, तो पैसा ही नहीं है तो हेमंत प्रभावित भाई, कैसे नहीं मुझे है? 1900 बताइए, करोड़ रुपए रुक गया है। हमने आगे 1 साल का प्रशासक पैसा, नियुक्त किए 1 थे, साल उसमें तक ये रुपया नहीं नहीं देखा है। कि वो भारतीय जनता पार्टी 1 का साल या तक कांग्रेस बिना का नहीं पिसा है प्रशासक पंचायत काई राज। कैसे, ये आप नहीं बताओ देखा गर्ग कि साहब, वो भारतीय जनता पार्टी बिना का पिसा कोई काई नहीं करे है। प्रशासक। अरे मतलब सब प्रभावित कैसे, मतलब विकास डबल इंजन की विकास सरकार है, इनके पैसा मतलब कहीं नहीं महामानव रुका। करवा रहा है कि हो विकास के कैसे नाम रहा से खूब पैसा कैसे है।
हो रहा है? केंद्र सरकार से कैसे? ठीक है जैमिनी साहब, ठीक है जैमिनी साहब जो गर्ग साहब कह रहे हैं कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, बिना पैसे कैसे हो रहा आपको होगा? ये उम्मीद है कि 31 जुलाई पैसा नहीं से आ रहा। पहले तक जो चुनाव है वो हो जाएंगे? देखिए अब कोई जो रास्ता गाँव नहीं। में- जो गांव की चौपाल पे चर्चा चल रही है वो ये चर्चा चल रही है कि इस बार अगर चुनाव नहीं कराया तो बीजेपी को नुकसान होगा। मंथन करने के लिए दिलावर जी ने कह दिया और कोई न्यायिक अड़ंगा लगा दे
तो मैं मान के चलता हूँ पिछली बार भी कह रहे आप बात जो भी कि 15 तारीख को चुनाव नहीं कराए तो बीजेपी को नुकसान होगा। चीज है, भजन लाल जी की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। जो गांव गांव में जाके गांव वालों को सम्मान कर रहे हैं, लोगों को हाथों हाथ राहत दे रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद आम चूक रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद। तो ये तो सरकार भी ध्यान में रख रही होगी ना जयमिनी साहब, क्या सरकार को नहीं पता है? देखिए, सरकार को ध्यान में रखना है, लेकिन कई बार सलाहकार मरवा देते हैं। बीजेपी में सलाहकारों का बड़ा बेड़ा गर्क करने का बड़ा योगदान है। अगर ये चुनाव नहीं कराए तो गांव में और शहरों में, क्योंकि राजनीतिक नियुक्तियां नहीं दी, गर्ग साहब जैसे कई कार्यकर्ताओं वैसे ही कुंठा बढ़ जाए। ठीक है सर, ठीक है। पठान साहब क्या करें? पठान साहब बोलिए जल्दी से। हेमंत जी एक लाइन मैं तो इस मंच से बात की पे जोड़ रहा हूँ। बोलिए पठान साहब, एक बार बोलिए, पहले जल्दी से बोलिए। मैं आपको बस इतना सा जोड़ रहा हूँ जेमिनी साहब की बात पे। अभी भी इतना आक्रोश है कि चुनाव में जाएंगे तो बीजेपी का पत्ता ही साफ। ठीक है, देख लेंगे वो तो कौन किसका पत्ता साफ होता है। जी हेमंत जी, मैं न्यूज 18 के माध्यम से दोनों पार्टियों के नुमाइंदों से ये कहूंगा हाथ जोड़कर कि आपकी राजनीति के चक्कर में आप गांव की जनता का गला न घोटें। ठीक है, तो ये जनता भी देख रही है। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। कुल मिलाकर के सबको इंतजार है कि आखिरकार पंचायतों के निकायों के चुनाव कब होंगे। सरकार ये कह रही है, सरकार की तरफ से बीजेपी के प्रवक्ता ये कर रहे हैं कि हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं और तय समय पर चुनाव करवाए जाएंगे। क्या वो घड़ी आएगी जब पंचायतों में फिर से खुशी का माहौल बनेगा, लोगों के काम शुरू होंगे और पंचायतों के चुनाव हो जाएंगे?